बलिया जनपद के चिलिकहर ब्लॉक क्षेत्र के हजौली गांव में विकास की नई गाथा। गढ़मार थाना क्षेत्र के चिलिकहर ब्लॉक क्षेत्र के हजौली गांव में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। गांव के ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे ग्रामवासियों का जीवन अब सुधर रहा है। प्रधान ने गांव के विकास कार्यों की जानकारी ग्रामवासियों को दी और उनसे राय विमर्श भी लिया, जिससे ग्रामवासी बेहद खुश है। विकास के कार्य सड़क निर्माण, गांव के सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे आवागमन सुगमता से चल रहा है। पेयजल की व्यवस्था, गांव में पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। शिक्षा, गांव में शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे ग्रामवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। वहीं ग्रामवासियों की राय, ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की सराहना की और कहे कि उनके प्रयासों से गांव का विकास हो रहा है। ग्रामवासियों ने प्रधान से और भी विकास कार्यों करने की अपील की है, जिससे गांव और भी विकास हो सके। प्रधान का व्यवहार, ग्राम प्रधान का व्यवहार ग्रामवासियों के प्रति बहुत ही अच्छा है। उनके ग्रामवासियों की राय ली है और उनके सुझावों को महत्व दिया है। ग्राम प्रधान का यह व्यवहार ग्रामवासियों को बेहद पसंद आया और वे उनके साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने को तैयार हैं। सामाजिक समरसता, हजौली गांव में सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहां तक कि वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान भी मिलकर विकास कार्य करते हैं। इस गांव का माहौल खुशहाली से भरा हुआ है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। आगे की योजना, प्रधान ने आगे की योजना के बारे में बताया कि वे गांव में और भी विकास कार्य करना चाहते हैं और ग्रामवासियों के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गांव का विकास हो या ग्रामवासियों का जीवन स्तर सुधरे। निष्कर्ष, हजौली गांव में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। प्रधान के प्रयासों से गांव का विकास हो रहा है, ग्रामवासियों का जीवन स्तर सुधर रहा है। गांव की सामाजिक समरसता और प्रधान का अच्छा व्यवहार ग्रामवासियों को बहुत बेहद पसंद आया। आगे भी गांव का विकास होता रहेगा और ग्रामवासियों का जीवन स्तर और भी सुधरेगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान गुड़िया देवी, प्रधान प्रतिनिधि मिंटू कुमार, सचिव नागेंद्र यादव, पंचायत सहायक कुसुम कुमारी, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि धनंजय सिंह, रोजगार सेवक राम इकबाल, संतोष कुमार सिंह, गुड्डू तिवारी, मन्नू त्यागी, अजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, वशिष्ठ राजभर, दिलीप कुमार, अमर सिंह उपस्थित रहे। अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं मिंटू राम, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सभा हजौली। अच्छा, किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या किया गया है? और सर, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज जो है सबसे कमज़ोर पद जो है ग्राम प्रधानी का है। अभी जो है विधायकी हुआ, सांसदीय हुआ, MLA हुआ, जिला पंचायत हुआ, उसकी कोई आदमी जांच नहीं कराता है। सिर्फ जो है सबसे कमज़ोर पद ग्राम प्रधान का है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया हम लोग करें कि जो है अपना काम स्वयं जनता को बताएं। तो हम लोगों ने यह काम किया है। अब उस काम की स्वयं जांच कराएंगे तो स्वयं मैं प्रधान होकर अपने काम को स्वयं जांच कराऊंगा, है ना। तो सत्य है, ताकि इसमें लोगों के मन में भावना जागे कि नहीं, यह पद जो है छोटा भी है, लेकिन जो है साफ सुथरा जो है योगी जी की सरकार में चल रहा है। उनके नेतृत्व में जो भी काम चल रहा है, कहीं कोई लेकिन नहीं, कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करे, कोई हम लोग हाथ तरफ पड़ने वाला नहीं है। अपना खुद जो है सब कुछ बता रहे हैं जनता को। जी। अच्छा, अभी अपने ग्राम सभा में कितने विकास किए हैं, क्या क्या किए हैं? जी, उसी के लिए हम लोग आए हैं कि जो अपने ग्राम सभा में जो आज 4 वर्ष लगभग हो गया है, उसमें जो है हम आपको जो है मीडिया की मदद से दिखाना चाहें कि जो है पूरा काम जो है ये जो हम लोग जो है
ऑनलाइन व्यवस्था के तहत है। जितना पूरा उसका जो है रिकॉर्ड है, चाहे वह विद्यालय हो, रोड हो, नाली हो, पंचायत भवन हो, सड़क हो, आरओ लगा है, सौर ऊर्जा लगा है। उसके बाद जो है जो हाई मास्क है, गाँव में जो रोड पर चलते घटना होती है उसके लिए हम लोग पूरे रोड पर लाइट लगवाने का काम किए हैं। जितने विद्यालय हैं, पहले बाउंड्री छोटी थी, वह जो है बाउंड्री उसी तरह की कोई घटना न हो। हर विद्यालय में डिजिटल व्यवस्था हम लोग लगाए हैं। हर विद्यालय में पहले बच्चे जो है नीचे बैठ कर पढ़ते थे, हर विद्यालय में हम लोग डेस्क बेंच लगाने का काम किया है। तो तमाम तरह की व्यवस्था हम लोगों ने काम किया है। अभी आप देखेंगे बहुत कागज़ है, दिखाएंगे तो जो समय लगेगा। मैं इतना जरूर चाहूँगा कि मतलब कुल मिला करके जो रोजमर्रा की स्थिति है उस पर आपने काम किया है। जी, जैसे सचिवालय हो गया, रोड, पानी की कैसी व्यवस्था है आपके सचिवालय में? विशाल गली में जो है यहाँ पानी टंकी लगी हुई है ना, और 2-3 जगह आर ओ प्लांट भी लगे हैं और प्रयास चल रहा है कि किसी और पंप हम लोग जो है जहाँ दिक्कत है वहाँ पर जो है लगाने का काम करें। आपको पुराने काल में बहुत ऐसा नया निर्माण कार्य हुआ है जो ग्राम पूरा भरपूर लाभ है। हम लोग का नया निर्माण सबसे पहले तो जहाँ बैठे हैं यह एक नई उपलब्धि है जी। और जो है पूरा आर ओ प्लांट लगा है सामने में, वहाँ पर लगभग हम लोग लगभग 5 गाँव के लोग बगल से आकर जो पानी लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग आपके कार्य प्रणाली से जुड़े हैं। अब यह तो जनता ही सर बताएगी, लेकिन एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे गांव में एक विकास मंच चलता है। तो सभी गांव में जो है 10 लोग 5 लोग खड़े रहते हैं चुनाव में, लेकिन मेरा गांव ऐसा है कि यहाँ पर 2 दल है, एक विकास मंच है और एक हमारे विरोधी एक दल है। इसमें कहीं कोई जात पात नहीं है। और मैं आपके चैनल से चाहूँगा कि जो है उत्तर प्रदेश में यदि कोई चुनाव लड़े तो इसी मुद्दे पर लड़ना चाहिए, विकास और न विकास। यदि कोई विकास का करता है तो किसी जात धर्म का व्यक्ति हो तो उसको जो है प्रधान जो है बनाना चाहिए। यह नहीं कि जात के नाम पर है ना, गरीबी के नाम पर भेदभाव करके जो चुनाव लड़ाना चाहिए। तो देश दुनिया में आप संदेश देना चाहते हैं कि जाति वर्ग को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है? जी, किसी भी जाति वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम अधूरा रहेगा। तो जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। मैं दलित समाज से निर्माण करता हूँ, पहली बात। और मैं यह बताना चाहूँगा कि दलित समाज से रहते हुए भी जो है यहाँ पर हमारे हर समाज के लोग हैं। जैसे हमारे गुड्डू बाबा हैं, हमारे पूर्व प्रधान गणेश सिंह हैं, संतोष सिंह हैं, है ना, सब पूरा सब साथ हैं ना। और जो है अमर सिंह हैं, वो वशिष्ठ राजभर जी हैं, अनिल भाई हैं, अरविंद सिंह हैं, बेचन प्रजापत हैं, अनिल राजभर जी हैं। मैंने तमाम तरह के मुस्लिम भी मैंने गाँव में बातचीत किए तो काफी लोग आपसे खुश हैं, लेकिन आगे क्या विचार रहेगा, आगे क्या कुछ करेंगे? सर हम यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यदि राजनीति करना है तो अपने विकास के नाम पर कीजिए। यह नहीं कि जो खाली द्वेष भावना हो कि जो है फलाना प्रधान है उनको जो है नीचा दिखाने के लिए हमको जो है आगे बढ़ना है, ऐसी राजनीति अब मत कीजिए, है ना। यदि मेरा कोई गलत काम है तो आप गलत काम पे हमारा दुरुपयोग कीजिए, है ना। इसके राजनीति उसमें गलती होगा तो हम लोग सुधार करेंगे। आगे कैसा विकास क्या करेंगे, क्या करेंगे? आगे जो हम लोग का विकास मंच का जो संदेश होगा, जो काम जो है कुछ बाकी रह गए हैं। अच्छा ये बताइए 50 वर्ष का काम जो 5 वर्ष में नहीं कर पाएंगे लोग जो है तो कहते हैं कि हाई का मौका था। मैं कहता हूँ 5 वर्ष हमको मौका दिया, हमारे पूर्व प्रधान 5 वर्ष मौका दिया, हम लोग एक ही विकास मंच के हैं, 10 वर्ष हम लोग को मौका मिला, तो कम से कम 10 वर्ष और हम लोग को मौका दीजिए विकास मंच को, तब देखिए गाँव का हम लोग रहने काम करेंगे। और गांव के लिए तो भाई जरूर कहें कि जो है नशा मुक्ति एक चल रहा है। मैं चाहूँगा कि नशा मुक्ति छोड़कर जो है आप लोग जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। और नए लड़के लोग राजनीति में आ रहे हैं,
बिना मतलब के। मैं उनको जी खेल कूद के फील्ड है सर, 2-3 फील्डें हैं। तो उसमें भी विकास वगैरह एक परिचय दे दीजिए। मैं राजेश कुमार त्रिपाठी, हजौली ग्राम पांडे के पूर्व के निवासी हूँ। आप किस तरह की बैठक की हुई है, कहाँ पर बैठक की है, बैठक का उद्देश्य? समीक्षा बैठक अपने कामों को जितने काम कराया गया है विकास मंच के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा, तो आपस में समीक्षा करने के पर्पज से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि कितना हम लोगों ने 10 सालों में कितना किया, कितना बाकी है। इसी समीक्षा के बाबत हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा, इसमें विकास की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से आगे क्या हो सकता है? क्या हाँ कौन हम लोग कितना विकास कर पाए, कितना अधूरा है, इसके बारे में एक मीटिंग रखी गई थी विकास मंच के लोगों द्वारा कि इस पर चर्चा किया जाए कि कितने काम अधूरा है, किस पर लगा जाए। क्या है विकास मंच? इसमें विकास मंच एक संगठन है। कौन कैसे कैसे लोग हर साल नहीं प्रधान नहीं, जनता जुड़ी है, क्योंकि विकास मंच हम पूरे नौजवान मिल करके और आपस में इकट्ठा हो करके, क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग जुड़े हैं माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी, उनके प्रेरणा स्रोत हम लोगों ने इकट्ठा हो करके प्रधान जी सब समुदाय को लेकर के हम लोग उसी कड़ी में उसी प्रेरणा स्रोत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव में कहीं भी अधूरा ना हो कि विकास मंच ने 10 साल प्रधानी किया, कोई अधूरा काम हो गया। आज से पहले बहुत स्थिति जर्जर थी गांव की, लेकिन 10 सालों में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि गांव के कोई मोहल्ला, गली, चौराहा कोई वंचित न रहे। विद्यालय, प्रधान जी ने इससे पहले आपको पूरा ब्यौरा बताया है कि हम लोग विद्यालय से लेकर के सभी चीज़ पहले स्थिति जर्जर थी, अब काफी सुधर गई। अपना एक परिचय दीजिए। मैं संतोष सिंह, ग्राम सभा हजौली का रहने वाला हूँ। अभी अपने भाई साहब के द्वारा बताया गया कि स्थिति काफी सुधर गई है, जी। तो क्या कहेंगे? देखिए, इस गांव में रहते हुए हम लोगों को 40 साल हो गया और राजनीति में रहते हुए करीब 15-17 सालों से हम लोग थोड़ा सक्रिय राजनीति में हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था इस गांव की हालत, और इस 5-10 सालों से 10-15 सालों से भी देख रहे हैं कि कितना इसमें सुधार हुआ है। 10 वर्ष पहले ये प्रधान जी थे, और ये हम लोगों के विकास मंच जो जब तक विधायक जी हम लोगों के 10 वर्ष पहले जब विधायक जी आए, उसके बाद 10-15 वर्ष पहले तो एक गोल हम लोगों का बना नवयुवकों का, जो पहले राजनीति करते थे उन लोगों को छोड़ के, और उस गोल के तरीके से हम लोग नए तरीके से विकास करने के लिए सोचे कि जो पहले गलतियां हुई थी गांव में, उस गलतियों को पकड़ के उसको हटाया जाए, जिसमें प्रधान जी ने बहुत काम किया। उसके बाद उसी गोल से मिंटू प्रधान जी भी हुए, इन्होंने भी काम किया। देखिए, काम के बारे में मिंटू जी ने बताया, प्रधान जी ने, काम विकास होता है, नालियाँ बनती हैं, रोड बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर कोई प्रधान आएगा बनाएगा। विकास वो चीज़ तो एक है, लेकिन सबसे बड़ा विकास ये होता है कि आपसी सद्भाव हम लोगों का कितना बना है गांव में। तो आपसी सद्भाव में एक तो विधायक जी के चलते बहुत सारा हुआ है और विकास भी हुआ है, विधायक जी भी करवाए हैं, और जो बाकी रह गया ये लोग प्रधान जी भी करवाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा हुआ है आपसी सद्भाव, जो 10-15 साल पहले जो जितना बिगड़ा हुआ था हमारे गाँव का, कहीं बम, कहीं कट्टा, कहीं हर आए दिन गांव में विवाद, तनाव इस तरह से होता रहता था। हम लोग सोचते थे कि हमारा गांव किस दिशा में जा रहा है, इसको कैसे बदला जाए। तो उसमें 90% हम लोग कामयाब हो चुके हैं उस चीज को बदलने में। अगर ऐसे ही हम लोगों का मंच और ऐसे ही हम लोगों की विचार और नए युवक लड़के जो सही विचार से आएंगे, तो एकदम हम लोग बदलने में, इसको आगे आने वाले समय में हम लोग इसको पूरे तरीके से बदल के और एक नया इतिहास। हमारे ही इस गांव से एक लड़का हुआ है IPS हुआ है, हाँ इसी साल हुआ है। और हर साल जैसे प्रधान जी अम्बेडकर जयंती पे लड़कों को परीक्षाएं करवाते हैं, उनको मनोबल बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग नए नए आए दिन सोचते रहते हैं कि कैसे गांव को और विकास के तरफ से और ले जाए हम लोग। इसी तरीके से हम लोग का ये विकास मंच बना है। देखा जाता है गांव में जैसे जो प्रधान है वो प्रधान से साथ में नहीं खाता है, आपसी विवाद रहता है। जी जी।
लेकिन एक साथ तो प्रधान जी भी है, वर्तमान प्रधान जी बैठे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या करेंगे? देखिए, यही तो खूबसूरती है हमारे विकास मंच की। यही खूबसूरती है कि हम लोगों के पूर्व प्रधान हो या वर्तमान प्रधान हो या किसी भी कास्ट का कोई भी हो, सब कास्ट सब धर्म के लोग बैठ के, और कोई भी कहीं गलती होती है, कहीं किसी के द्वारा कोई समस्याएं उत्पन्न होती है, तो सारे लोग मिल के बैठ के उसको बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, अगर हमारे साथ है, अगर गलत करने वाला है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं तुम गलत हो भाई, इसको आप ऐसे सुधारिए। ये नहीं कि उसको थाने पे ले जाके, उसको कहीं और ले जाके उसको फंसाने का काम हम लोग नहीं करते हैं। यही चीज होती है। इसी तरीके से हम लोग का विकास मंच है। यही हम लोग सोचते हैं कि ऐसे बना रहे विकास मंच, और आए दिन हमारे गांव के विकास होता रहे। यही ठीक है। अच्छे दिन जैसे आप। मैं वशिष्ठ राजभर, ग्राम सभा हजौली के निवासी है। राजभर जी, क्या कहेंगे विकास को लेकर के? आपके गांव की स्थिति क्या है? हमारे गांव की स्थिति सही है, और विगत 10 साल पहले हम लोग एक संगठन बनाए सर्व समाज को लेकर के, जिसमें विकास मेन मुद्दा था। तो विकास मंच ही नाम हम लोग रख दिए उस संगठन का, जिस पर नाली, खड़ंजा, शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, ये सारे चीज़ों का विकास हम लोग कराए। पूर्व प्रधान बाबू धनंजय सिंह हैं, इनको पहला बार हम लोग विकास मंच का प्रधान बनाए। उसके बाद वर्तमान प्रधान जो हैं मिंटू कुमार जी, इनके पत्नी जो गुड़िया देवी को बनाए। तो हम लोग जो विकास की कड़ी में हर टोले को मोटिवेट किए, और इस हजौली ग्राम सभा को आगे बढ़ाने में हम लोग सबका सहयोग हुआ, और ये विकास मंच अच्छा काम करता है, और हम लोग उसके लिए निरंतर लगे रहते हैं।